सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एमयूएफसी एंड वेलकम बैक टू घर के कलेश एट मैनचेस्टर यूनाइटेड एपिसोड नंबर 989 या फिर 1089 या फिर 69। जो भी आपको करना है वो कर लो आप। लेकिन भाई यूनाइटेड और तमाशों का रिश्ता इतना ज़्यादा मजबूत है जितना शायद आप कह सकते हो कि विराट और अनुष्का का रिश्ता भी नहीं होगा, या फिर अगर आप बात करो तो रेखा जी और अमिताभ बच्चन का भी रिश्ता नहीं रहा होगा अपने लविंग डेज में। बट यूनाइटेड और घर के कलेश का रिश्ता बहुत ही घनिष्ठ हो चुका है। अब देखो यार, इंजरी रिकॉर्ड जो बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक टाइम के बाद हमें अकेडमी से बंदे उठाकर फर्स्ट इलेवन में फील्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स बचेंगे नहीं। क्योंकि कल शाम में भाई रिपोर्ट आ गई, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है that Aaron Wan-Bissaka is going to miss at least 2 months of football due to hamstring injury। मतलब this is hilarious। आप खुद सोचो कि आपके पास लूक शो नहीं है, आपके पास अब वैन बिसाका नहीं है, राफेल वरान भी नहीं है। कल शाम में न्यूज़ आनी शुरू हुई कि राफेल वरान विल बी देयर, बट ऐसा कोई केस है नहीं। उसके बाद आपके पास कोबी मेनो नहीं है, अमाद डियालो नहीं है, एंट्री नहीं है, सेंचो नहीं है, एंड आपको पता है भाई मार्शल का होना ना होना बराबर ही है। तो अब हमें यहाँ से प्रीमियर लीग के मैचेस भी खेलने हैं। हमारा कल आपका चैंपियंस लीग का पहला गेम भी है, उसमें डिएगो डेलो के भरोसे होगी और सर्ज रेग्यून के भरोसे होगी आपकी विंग बैक की एरियाज़। उसके बाद आप देखो यहाँ पर हमें एफए कप भी अभी शुरू हो जाएगा, मतलब जनवरी में जाके होगा, चलो ठीक है, बट कैरबाओ कप खेलना भी पहले इसके अगेंस्ट और फिर प्रीमियर लीग के मैचेस खेलने। यूनाइटेड फैन इस वक्त पे हाथ जोड़ के पालती मार के बैठे भगवान के सामने के प्लीज़ भगवान प्लीज़ हमें बचा लो। हमने इतना क्या गलत किया है ज़िंदगी में? मैं तो आज तक कभी दारू और सिगरेट भी नहीं पी, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बट ऑनेस्टली कल जो और रिपोर्ट्स आई हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। टेन हैग के रिगार्डिंग एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मीडिया नैरेटिव यही हुआ है कि इस वक्त पे टेन हैग के हाथ में ना ड्रेसिंग रूम है, और टेन हैग का जो अपर हायर की लेवल है उनसे ऊपर वाला, उसका कॉन्फिडेंस भी वो खो चुके हैं। अब रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर टेन हैग के जो एजेंट हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत से ज़्यादा है यहाँ पर क्लब के अंदर, और टेन हैग का इन्फ्लुएंस साइनिंग्स के ऊपर कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन अगर आप मुझे ये बताओ कि डेविड मॉइस रोते रोते चले गए कि मुझे ये साइनिंग चाहिए, मुझे नहीं मिली, आपके लुई वैन हाल रोते रोते चले गए कि मुझे ये साइनिंग चाहिए, मुझे नहीं मिली, उसके बाद जोजे भी सेम कंडीशन में आए और सेम कंडीशन में चले गए, देन ओले गुनर सोल्शर के साथ भी सेम केस हुआ, तो अगर पहली बार मैनेजर को बैक किया जा रहा है तो किस लेवल पर यहाँ पर ये जो न्यूज़ मीडिया एजेंसीज हैं, एंड इवन अगर आप गैरी नेवल के स्टेटमेंट पढ़ोगे तो देखो, अब सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या यूनाइटेड के केस में, कि हमारे जो लेजेंड्स हैं वो इतने ज़्यादा बचते हैं मीडिया में जाकर, बात बात पर हर एक लॉस के बाद उन्हें या तो क्लब के अगेंस्ट कुछ बोलना होता है। आप ओनर्स के अगेंस्ट बोलो, ठीक है ना, वो तो सबको पता ही, और ओनर्स के बारे में भी अभी हम आएंगे थोड़ी देर में टॉपिक के ऊपर। बट यहाँ पर अगर आप मैनेजर को टारगेट कर रहे हो, इन सारे लोगों ने बहुत प्रोटेक्ट किया था यहाँ पर सोल्शायर को, इन सारे लोगों ने जोजे मोरिनो को बहुत जल्दी डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया, और सेम चीज़ यहाँ पर एक ही प्रोसेस फॉलो किया जाता आया है पिछले 10 साल में, और वही एक बार प्रोसेस वापस से शुरू हो गया है कि हार रहे हैं तो ब्लेम द मैनेजर। लेट्स नॉट ब्लेम द प्लेयर्स, लेट्स ब्लेम द मैनेजर फॉर एवरी अदर थिंग दैट इज हैपनिंग इन मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ। अब यहाँ पर कल हमें बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट खेलना है। बायर्न देखो मतलब हमेशा से वन ऑफ द फेवरेट्स रही जब भी चैंपियंस लीग में खेलने हैं, एंड फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड जो एक टाइम पर वन ऑफ द फेवरेट्स हुआ करता था, बट नाउ दे हैव लॉस्ट दैट पेडिग्री इन यूरोप एंड इवन इन डोमेस्टिक सर्किट एज वेल। एंड अभी सबको इसी चीज़ का बस एक वेट है कि आखिरकार ब्राइटन वाली डिफीट के बाद क्या रिएक्शन रहेगा यहाँ पर टेन हैग का और टेन हैग के प्लेयर्स का। कॉन्फिडेंस है नहीं देखो फैन बेस में। अगर आपसे मैं बोल दूं कि नहीं, आई एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू परफॉर्म एंड टू अप देयर लेवल अगेंस्ट बायर्न, ये मैंने ब्राइटन के अगेंस्ट भी बोला था, बट ब्राइटन बायर्न की कंपैरिजन में एक वीकर टीम थी और उसके अगेंस्ट आपको बुली किया गया है आपके होम पर ही, और यहाँ पर आप अवे फ्रॉम होम खेलने वाले हो, तो आप कैसे कोप अप करोगे जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे ही नहीं बेंच के ऊपर। मेसन माउंट की अवेलेबिलिटी का अभी हमें पता नहीं है, उसके बाद अगर आप बात करो यहाँ पर राफेल वरान की अवेलेबिलिटी का अभी हमें पता नहीं है। सोफियान अमराबाद को साइन किया गया, ही इज़ ऑल्सो इंजर्ड। सवाल उठने लाजमी है कि आखिरकार हमने अगर इंजर्ड प्लेयर्स थे तो उनको क्यों साइन किया? पहले रैस्मस हॉयलैंड 4 हफ्तों तक आपके 4 गेम वीक तक इन्वॉल्व नहीं किए गए, 3 गेम वीक तक, उसके बाद अब सोफियान अमराबाद आपके आए हैं, वो भी अभी क्लैरिटी नहीं उनके ऊपर कि वो कब तक इन्वॉल्व किए जाएंगे। लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है कि भाई कि ब्राइटन वाले गेम के बाद यूनाइटेड प्लेयर्स की आपस में गुत्थम गुत्थी हो गई है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब भी हम हारने लगते हैं तभी ये सारी जो लीक्स है ना ये क्यों निकल कर आती हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जब हम जीत रहे होते हैं तब ऐसी न्यूज़ नहीं आती कि अरे भाई जीत भले ही रहे हैं लेकिन जो हायर की लेवल है वो 10x से इम्प्रेस नहीं है, प्लेयर्स जीतने के बावजूद एक दूसरे से थोड़े से खफा हैं। ब्राइटन वाले गेम के बाद मैकटोमने और ब्रूनो में भिड़ंत हो गई ऐसा बताया गया है, यहाँ पर आपके लिंडलॉफ और मार्टिनेज में भिड़ंत हो गई ऐसा बताया गया है। दिस इज़ ऑल सर्कस अभी जो यूनाइटेड में हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज
कि हमने यहाँ पर न्यूज़ एजेंसीज को अपने सर पे बिठा रखा है। ऑल्सो अगर आप बात करो पिछले साल जब हम जीत रहे थे तब एक भी बार न्यूज़ लीक नहीं हुई कि भाई ड्रेसिंग रूम में इस प्लेयर की इससे नहीं बन रही, उस प्लेयर की उससे नहीं बन रही। जस्ट बिकॉज वी आर नॉट विनिंग द गेम अभी, तो यहाँ पर एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है टेनेक के रिगार्डिंग, यहाँ पर एक नेगेटिव नरेटिव रन किया जा रहा है एंड प्लेयर्स के रिगार्डिंग एक नेगेटिव नरेटिव रन किया जा रहा है। क्यों रैशफोर्ड के बारे में नहीं आई? क्योंकि रैशफोर्ड वॉज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच ना उस दिन। तो यहाँ पर मैकटोमने और ब्रूनो के बीच में क्यों आई? क्यों यहाँ पर ब्रूनो और रैशफोर्ड के बीच में नहीं आई? क्यों रैशफोर्ड और हॉयलैंड के बीच में नहीं आई? है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर रैशफोर्ड नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड एंड ही इज नॉट ए फॉरेन प्लेयर, ही इज योर होम ग्रोन टैलेंट। मैकटोमने इज ऑल्सो होम ग्रोन टैलेंट, बट बिकॉज मैकटोमने के लिंक्स आ रहे थे यूनाइटेड से जाने के लिए, तो यहाँ पर एक नरेटिव रन करते हैं ना कि भाई मैकटोमने एंड ब्रूनो आर स्पॉइलिंग द ड्रेसिंग रूम्स एटमॉस्फेयर एंड लिसांड्रो बिकॉज ही इज नॉट प्लेइंग अलोंग साइड राफेल वरान, तो उसका नहीं बन पा रहा है इसलिए वो लिंडलॉफ पे चढ़ रहा है। एंड वाइस वर्सा आप यहाँ पर भी बोल सकते हो। यूनाइटेड फैंस, you need to understand that everything is going against us. At least you need to stay together. At least you need to back the team. जो भी कुछ हो रहा है, irrespective of the result that we are going to get against Bayern Munich, we still have to back the team. We still have to back the manager. देखो बायर्न म्यूनिख का जब आपका फॉर्म भी अच्छा होता है ना, तब भी आप फेवरेट्स के तौर पे नहीं उतरते उस मैच में। और अभी तो आपकी लेनी देनी हो रखी है, आपके पास प्लेयर्स तक नहीं है फील्ड करने को, स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी बैकलाइन नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट अगर आप बोलो तो आपका फ्रंट लाइन भी नहीं है। यहाँ पर क्या टीम सिलेक्शन होगा उसका भी हमें पता नहीं है। बट दिस एरन वन-बिसाका वाली इंजरी ने और ज़्यादा इशू क्रिएट कर दिया है टीम के अंदर। अब लोग टेनेक के ऊपर चढ़ तो रहे हैं, लेकिन कोई ये डिस्कस करने को तैयार नहीं कि आखिरकार टेनेक के पास बेंच पे है क्या, या फिर स्क्वाड में है क्या यूज़ करने के लिए। अगर वो गेम प्लान चेंज करना भी चाहे, अगर वो सेटअप चेंज करना भी चाहे, तो वो करेगा कैसे? हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल फॉर अ मैनेजर जिसके पास प्लेइंग 11 के नाम पर बस बंच ऑफ वो प्लेयर्स हैं जो कि अब इस वक्त पे शायद क्लब में होने भी नहीं चाहिए थे। द लाइक्स ऑफ हैरी मैग्वायर, राइट, रेगियोन तो दूर दूर तक पिक्चर में भी नहीं था। एंड डेफिनेटली भाई ओनाना नीड्स टू स्टेप अप। ओनाना ने अभी तक बिल्कुल भी एक मौका हमें नहीं दिया है जो हम उसको डिफेंड कर पाएँ। यू नो देयर आर वल्चर्स जो कि उसको खाने के लिए बैठे हुए हैं, बट ओनाना को खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा परफॉर्मेंसेज डिलीवर करके। ऑल्सो कमिंग बैक टू वो ग्लेजर्स वाला सीन, फेब्रिज़ो रोमानो ने बोला है कि भाई अभी तक तो ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं यहाँ पर जहाँ पर हमें ये पता चले कि ग्लेजर्स जाने वाले हैं इस वीक उस वीक। आप देख रहे हो नील कर्टिस की रिपोर्ट, आप अगर देखो तो आपने मिगेल डेलेनी की रिपोर्ट देखी होगी, आपने क्रिस व्हीलर की रिपोर्ट देखी होगी, जितने भी आपके जर्नलिस्ट रहे हैं ना जो इन बेट्स को प्रमोट करते हैं, उनकी तरफ से रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई है कि अक्टूबर के मिड वीक तक या फिर अक्टूबर में आपको या फिर नवंबर के मिड वीक तक आपको एक कंक्लूसिव रिपोर्ट आ जाएगी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। कुछ कह रहे हैं कि भाई शेख जसीम आने वाले हैं, कुछ कह रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी स्नैपड्रैगन वगैरह से डील कर ली है और आपने देखा है कि F1 में जो मर्सिडीज पेट्रोनस है तो उसमें भी ओनरशिप है पार्शल यहाँ पर आपके सर जिम रैटक्लिफ की, तो वहाँ पर क्योंकि स्पॉन्सर सेम है तो यहाँ पर इसीलिए उस लिंक को जोड़ते हुए सर जिम रैटक्लिफ को लिंक किया जा रहा है कि भाई ही इज़ इन दी हॉट सीट राइट नाउ, जो कि ओन कर सकते हैं। बट अभी तक मैं सही बताऊँ किसी भी न्यूज़ पर कोई भी एक कंक्लूसिव रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है कि हाँ इतना % जो है टेक ओवर कंप्लीट हो गया है या फिर रिपोर्ट्स वगैरह फाइनलाइज हो गई हैं और हम यहाँ पर अगले 2 हफ्ते में एक डिसीजन आता देख लेंगे। बट इट इज़ वॉट इट इज़। बाकी यार देखो कल के मैच का जो हम डिस्कशन है वो रात में लाइव स्ट्रीम के ऊपर करेंगे, जुड़ना मत भूलिएगा। और उसके बाद आज हमें न्यूकासल वर्सेस एसी मिलान का वॉच अलोंग भी करना है और शायद से हम PSG वर्सेस डॉर्टमंड का भी वॉच अलोंग करेंगे, तो उस पर भी जुड़ना मत भूलिएगा। एंड गाइज वी आर जस्ट 10 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 67K, तो इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू 1MEFC देन काइंडली डू इट। और पीछे के डिस्टर्बेंस के लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ, घर में काम चल रहा है, बट आई नीडेड टू मेक दिस वीडियो एंड इसीलिए मैंने डिस्टर्बेंस के बीच में ये वीडियो बना दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद नहीं बोलूँगा मैं, बट आई होप आपको ओपिनियन मेरा समझ में आ रहा होगा एंड आप अपना ओपिनियन ज़रूर बोलिएगा कमेंट सेशन में कि आपका क्या स्टांस है इस पूरे फियास्को के ऊपर। और इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।